तक ऑडिशन में रिजेक्ट होता रहा, आज उसी ने अकेले पूरे बॉलीवुड की इज्जत बचाई। माया नगरी में कभी थी सिर्फ 15,000 की कमाई, आज उसकी एक फिल्म करती है 100 करोड़ की कमाई। जिसे सुशांत सिंह राजपूत बनाने की थी पूरी तैयारी, आज उसी ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सुरमाओं से बाजी मारी। नाम है कार्तिक आर्यन तिवारी। जी, सिर्फ एक लड़के ने आज पूरे बॉलीवुड की डूबती इज्जत को बचा लिया। वो लड़का जो 3-3 सालों तक माया नगरी मुंबई के चक्कर काटता रहा, ऑडिशन देता रहा और लगातार रिजेक्ट होता रहा, उसी लड़के ने आज अकेले अपने बलबूते बॉलीवुड की नाक कटने से बचा ली। उस लड़के का नाम है कार्तिक आर्यन। वही कार्तिक आर्यन जिसका फिल्म जगत में कोई माई बाप नहीं है। जो भी वो है, वो खुद की बदौलत है। न उसके नाम के आगे खान लगा है और न कपूर, फिर भी वो अकेले ही सबको कर रहा चकनाचूर। बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ जहां इन दोनों साउथ की फिल्मों का ही बोलबाला है और बॉलीवुड की फिल्में आते ही फ्लॉप हो जा रही हैं, ऐसे में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने वो करिश्मा करके दिखाया है जिसकी बॉलीवुड को बहुत ज्यादा जरूरत थी। ट्रेड विशेषज्ञों की माने तो शनिवार की कमाई के बाद फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने बताया कि 8वें दिन तक फिल्म की कमाई 98 करोड़ 57 लाख रुपए हो चुकी थी, जो 9वें दिन 100 करोड़ की कमाई को पार कर गई। 100 करोड़ क्लब में कार्तिक की दूसरी फिल्म, कार्तिक आर्यन की दूसरी फिल्म है जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इससे पहले कार्तिक आर्यन की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी भी 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाने में कामयाब रही थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 152 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। कार्तिक ने बचा ली बॉलीवुड की इज्जत। पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की हालत बहुत खराब थी। पहले RRR का ज्वार भाटा आया और तत्पश्चात KGF के तूफान ने तो बॉलीवुड की बखिया ही उधेड़ दी। एक भी फिल्म इन दोनों के सामने टिक नहीं पाई और एक समय तो बॉलीवुड खत्म के नारे फिल्म जगत के गगन में गुंजायमान होने लगे। लेकिन तभी कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म से बॉलीवुड की डूबती नैया को सहारा दिया और वो एक स्वनिर्मित सुपरस्टार के रूप में उभरा, जिसे बॉलीवुड के खान तो छोड़िए, करण जौहर जैसे नेपोटिज्म प्रेमी तक नहीं रोक पाए। भूल भुलैया 2 ने लोगों को चौंका दिया। हाल ही में रिलीज हुई भूल भुलैया 2 ने लोगों को अपने कंटेंट और अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन दोनों से ही चौंका दिया है। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित ये फिल्म भूल भुलैया से प्रेरित एक स्टैंड अलोन रीमेक है, जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में कार्तिक आर्यन, तब्बू, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा हैं। इस फिल्म के ट्रेलर से सभी को लग रहा था कि इस फिल्म का कुछ नहीं होना, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस फिल्म ने सभी की आशाओं के उलट पहले ही वीकेंड में 55 करोड़ से अधिक कमा लिए थे, जो पिछली कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए सर्वाधिक कलेक्शन था। अब इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो इस फिल्म का सरप्राइज फैक्टर, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और दूसरे कार्तिक आर्यन, जिन्हें दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाने में बॉलीवुड के नेपोटिज्म प्रेमियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि कार्तिक आर्यन तिवारी ना तो किसी बड़े खानदान से आते हैं और ना ही किसी बड़े एक्टर के संबंधी हैं। वो ग्वालियर से निकले एक प्रतिभावान एक्टर हैं, जिन्होंने अपने दम पर फिल्म उद्योग में अपने लिए एक अमिट छाप छोड़ी। प्यार का पंचनामा से सिर्फ हमारे फ्यूचर मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया ही नहीं, रज्जो भैया भी निकले थे। इसी फिल्म के सुपरहिट सीक्वल के बाद तो कार्तिक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोनू के टीटू की स्वीटी से लेकर पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों के साथ कार्तिक आर्यन ने बिना किसी बड़े लीग और बड़े बैनर के सपोर्ट के फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बना ली। कार्तिक को सुशांत बनाने की साजिश। एक समय ऐसा भी था जब कार्तिक को भी सुशांत की तरह साइडलाइन करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा था। 2021 में कार्तिक और करण जौहर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद दोस्ताना 2 के कास्ट पर पुनर्विचार करने की बात सार्वजनिक हुई। धर्मा प्रोडक्शंस ने इस फैसले के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया, लेकिन अनाधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आया कि धर्मा प्रोडक्शंस ने कार्तिक को उनके अनप्रोफेशनल व्यवहार के लिए निकाला है और अब वो दोबारा कभी कार्तिक के साथ काम नहीं करेंगे। केवल कार्तिक आर्यन के साथ डील रद्द होने के कारण जौहर को कथित तौर पर 20 करोड़ का नुकसान हुआ, जब 3 साल तक ऑडिशन में रिजेक्ट होते रहे। आज भले ही कार्तिक को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें इस मुकाम पर आने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। आपको बता दें, लगातार 3 साल तक ऑडिशन और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था कार्तिक आर्यन को। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसकी वजह से ही वो आज इस मुकाम पर हैं, जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं। कभी लुक को देखकर तो कभी अनफिट कहकर कार्तिक को रिजेक्ट किया जाता रहा। इंजीनियर से अभिनेता बनने तक का सफर। कार्तिक आर्यन का इंजीनियर से अभिनेता बनने का सफर संघर्षों भरा रहा है।
आपको बता दें, कार्तिक फिल्मों में आने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में कार्तिक आर्यन के माता पिता की बात करें तो कार्तिक के पिता मनीष तिवारी एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनकी मां माला तिवारी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ऐसे में उनका परिवार ये चाहता था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने और उनके सपने को कार्तिक की बड़ी बहन कृतिका ने MBBS कर साकार कर दिया। कार्तिक आर्यन भी शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कार्तिक ने अपने इस सपने का जिक्र माता पिता से कभी नहीं किया, क्योंकि जब भी वो अपने किसी दोस्त के सामने एक्टर बनने की इच्छा जाहिर करते, वो सभी उनका मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से कार्तिक आर्यन ने अपने सपने के बारे में कभी भी अपने परिवार वालों को नहीं बताया। 12वीं पास करने के बाद कार्तिक ने फैसला किया कि अगर उन्हें एक्टर बनना है तो मुंबई जाकर ही रहना पड़ेगा, जिसके बाद कार्तिक ने अपने पेरेंट्स को बीटेक की पढ़ाई का बहाना देकर मुंबई के DY पाटिल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहीं से कार्तिक का एक्टर बनने का सफर शुरू हो गया। कार्तिक मुंबई आने के बाद इंटरनेट पर सर्च कर पता करते थे कि किस फिल्म की शूटिंग कहां चल रही है और अपनी क्लास मिस कर 2 घंटे का सफर तय कर ऑडिशन के लिए जाया करते थे। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेता ने अपने माता पिता को एक्टर बनने की इच्छा तब बताई जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली थी। 2011 में रिलीज हुई पहली फिल्म। 2011 में कार्तिक प्यार का पंचनामा में दिखाई देने में कामयाब रहे। वो इस रोमांटिक फिल्म में अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ थे जो अपनी गर्लफ्रेंड से लगातार परेशान रहते हैं। फिर आकाशवाणी कांची फिल्म में अभिनय किया जो बहुत सफल नहीं हो पाई। 2015 में उनकी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी आई। दोनों फिल्में सुपरहिट रही और उनके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ने लगा। फिर 2019 में लुका छुपी, पति पत्नी और वो, 2020 में लव आजकल जैसी फिल्मों से कार्तिक ने पूरे देश में एक सुपरस्टार की छवि बना ली। कुल मिलाकर कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड को ये बता दिया कि बॉलीवुड उनसे है, वो बॉलीवुड से नहीं।